So today we are going to learn about a string function. ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे? स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि स्ट्रिंग फंक्शन होता क्या है. ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन होता क्या है. ठीक है, तो कुछ रेडीमेड फंक्शंस हैं. ठीक है, जैसे हमने सीखा स्कैनफ, प्रिंटफ. ठीक है, ये दोनों किससे बिलोंग करता है? stdio.h से करता है ना. ठीक है, याद है आपको मैंने बताया इज अपर, इज लोअर, टू अपर, टू लोअर, इज डिजिट, नहीं, इज अल्फा, इज स्पेस, ये सब किससे बिलोंग करता है? सी टाइप डॉट एच से. नहीं, ये सब किससे बिलोंग करता है? सी टाइप डॉट एच से बिलोंग करता है. क्लियर है ना. याद है मैंने बताया एक सीएल और एससीआर फंक्शन किससे बिलोंग करता है? कोनियो डॉट एच से. ठीक है, क्लियर स्क्रीन जो है वो बिलोंग करता है किससे? कोनियो डॉट एच से. इन द सेम मैनर, ठीक है, वी नीड टू लर्न सम स्ट्रिंग फंक्शंस. ठीक है, हम लोग क्या किसके बारे में सीखेंगे? स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में सीखेंगे. तो वो स्ट्रिंग फंक्शन है क्या? ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि वो स्ट्रिंग फंक्शन है क्या. ठीक है, पहला हमारे पास है str लेन. ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या नाम है? str लेन. सेकेंड है, इसका नाम है strcpy, है ना. सेकेंड जो है उसका नाम क्या है? strcpy. थर्ड जो है उसका नाम है str cat, है ना. जो थर्ड है उसका नाम क्या है? str cat. ठीक है, तो स्ट्रिंग का ये लेंथ निकालेगा, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में क्या करेगा? कॉपी करेगा. ये क्या करेगा? कॉन्कैटिनेट करेगा. कॉन्कैटिनेट मींस व्हाट? जोड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है str, ठीक है, cmp. cmp बोलने का मतलब क्या है? ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा. str cmp मींस व्हाट? ये दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करेगा? कंपेयर करेगा. समझ में आ गया? ठीक है, ये दो स्ट्रिंग आपस में क्या होगा? कंपेयर होगा. उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, stricmp. ठीक है, ये stricmp क्या होगा बताइए? ये भी दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करेगा और केसेस को क्या करेगा? इग्नोर कर देगा. ठीक है, केसेस को क्या करेगा? इग्नोर कर देगा. उसके बाद हमारे पास है strupr. ठीक है, ये क्या करेगा भाई बताइए? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा किसमें? अपर केस. ठीक है, इन द सेम मैनर दूसरा हमारे पास है strlwr. ठीक है, ये strlwr क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है किसमें? लोअर में. मींस दैट नो नीड टू राइट द कोड. ठीक है, सी हैज प्रोवाइडेड द रेडीमेड फंक्शंस. ठीक है, एंड दीज ऑल फंक्शंस आर कॉल्ड स्ट्रिंग फंक्शन. ठीक है, कैसा फंक्शन है? स्ट्रिंग फंक्शन. बिकॉज स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? str. नहीं, स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है? str. ये जितने भी फंक्शन है ना, ठीक है, ये जितने भी फंक्शन है ये बिलोंग करता है एक हेडर फाइल जिसका नाम है string.h. ठीक है, एक हेडर फाइल है जिसका नेम क्या है? string.h. मुझे लगता है मेरी बात समझ में आई होगी. एक रेडीमेड फंक्शन है मेरे भाई, ठीक है, जिसका नेम क्या है? ठीक है, दीज आर द रेडीमेड फंक्शंस. ठीक है, एंड दीज ऑल फंक्शंस बिलोंग्स टू अ हेडर फाइल कॉल्ड व्हाट? string.h. आई थिंक आई एम क्लियर. क्लियर है ना? बात समझ में आई ना? ठीक है, तो मुझे करना क्या है? ठीक है, मुझे करना क्या है? ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है, प्रोग्राम ये है कि हमको क्या करना है? स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग के लेंथ को मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो स्ट्रिंग के लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है? str लेन. str मतलब मींस व्हाट? स्ट्रिंग. लेन मींस लेंथ. किसका लेंथ निकालना है? स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है. तो कोई भी फंक्शन अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसका एक रूल्स होगा, एक सिंटैक्स होगा. जैसे ग्रामर का रूल होता है, नहीं याद है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या ऑब्जेक्ट, ये भी सिंटैक्स है ना. ठीक है, हिंदी ग्रामर का अलग है, इंग्लिश ग्रामर का अलग है, संस्कृत व्याकरण का अलग है. जितने भी ये सब भी तो लैंग्वेजेज है ना. उसी तरीके से यहाँ पे ये जो str लेन है ये एक्सेप्ट करेगा. क्या एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रिंग. ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर. ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर रिटर्न करेगा. ये हेल हटा दीजिए. ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. मेरी बात समझ में नहीं है? ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा. मुझे लगता है मेरी बात समझ में आई होगी. ये कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप का वैल्यू. ठीक है, लेंथ निकालेगा. ठीक है, क्या निकालेगा? लेंथ निकालेगा. ठीक है, तो मुझे क्या करना है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा हैश
इंक्लूड stdio डॉट एच। एक हेडर फाइल किसके लिए, ये दोनों हेडर फाइल किसके लिए, प्रिंटफ एंड स्कैनफ के लिए। नहीं, ये दोनों हेडर फाइल किसके लिए, प्रिंटफ एंड स्कैनफ के लिए। हम लोग एक और हेडर फाइल यूज करेंगे, मैंने सिखाया है इंक्लूड क्या, conio डॉट एच। ये किसके लिए, किसके लिए, CLR फंक्शन के लिए। ठीक है, हम लोग फिर से एक हेडर फाइल यूज करेंगे, हैज इंक्लूड क्या, स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, स्ट्रिंग मींस व्हाट, स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग बोलने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन के लिए। तो stdio का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कोनियो का मतलब क्या हुआ, कंसोल इनपुट आउटपुट क्या, हेडर फाइल, स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग ही इसका तो फुल फॉर्म है नहीं। हमने यहाँ पे लिखा क्या, बताइए, void main लिखा ना, हमने यहाँ पे लिखा void main। हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैर str ऑफ कितना 20। हमने क्या लिया, बताइए क्या लिया, एक स्ट्रिंग लिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर l इक्वल टू क्या, 0। l मतलब व्हाट, बताइए, लेंथ निकालेगा। प्रिंटफ एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या इनपुट कराएंगे, स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। मैंने बताया था गेटेस क्या लिखा, str। नहीं, गेटेस क्या लिखा, str। अब हम लोग क्या लिखेंगे, l इक्वल टू str लेन, और क्या पास करेंगे यहाँ पे, बताइए, str। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ क्या कैरेक्टर, और रिटर्न कर देगा कहां पे, एल में। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है क्या, प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या, लेंथ इक्वल टू %d स्लैश n कॉमा क्या, एल। और इसको मैंने क्या किया, बंद कर दिया। मेरी बातें समझ में आई नहीं आई, so the second function is strcpy। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग के वैल्यूज को दूसरे स्ट्रिंग में हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखिए, क्या लिखेंगे, strcpy str2 str1। ठीक है, str2 str क्या 1। इस केस में क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे डेस्टिनेशन। क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन। और ये वाला हमारा क्या है, सोर्स है। मतलब किसको किस में कॉपी करेगा, str1 को कॉपी करेगा किस में, str2 में। बात समझ में, str1 को कॉपी करेगा किस में, तो मुझे कितना स्ट्रिंग लेना होगा, दो स्ट्रिंग। एक लिया मैंने क्या, str1, और दूसरा मैंने क्या लिया, बताइए, या str लीजिए। ठीक है, और दूसरा हमने लिया क्या, रेस। रेस मींस व्हाट, रिजल्ट, जिसमें मुझे कॉपी करेगा। नहीं, जिसमें क्या करेगा, कॉपी करेगा। हमने लिखा इंटर स्ट्रिंग। अब क्या लिखेंगे, strcpy। किसको कॉपी करना है, किसको, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बताइए, रेस ना, यहाँ पे क्या होगा, रेस, और इधर पे क्या होगा, str। क्या बोले, ये सोर्स है और ये क्या है, डेस्टिनेशन है। किसको किस में कॉपी करेगा, तो सोर्स को डेस्टिनेशन में। यहाँ क्या होना चाहिए, रेस, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, str। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा printf। क्या लिखा, रेस इक्वल टू % स्लैश n कॉमा क्या, रेस। और इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बात समझ में आई, इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। str cat है ना। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे क्या, str cat। इट इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। कॉन्कैटिनेट मींस जोड़ना। ठीक है, ऐड करना। ठीक है, कॉन्कैटिनेट मींस क्या होता है, जोड़ना होता है। तो इसका सिंटैक्स है str cat, है ना। इसका सिंटैक्स क्या है, str cat str1 कॉमा str क्या 2। तो क्या करेगा इस केस में, str2 का जो वैल्यू है वो कॉन्कैटिनेट करेगा कहाँ पे, str1 में। तो मुझे एक और लेना पड़ेगा, ये str1 है, और दूसरा क्या लेना पड़ेगा, str2 ऑफ 20। ले लिया ना। हमने क्या लिखा, एंटर क्या करेंगे, बताइए, कितनी स्ट्रिंग, एंटर 2 स्ट्रिंग str1 एंड गेटेस मैंने लिखा यहाँ पे str क्या 2। अब लिखेंगे str cat, क्या लिखेंगे
str1 कॉमा str क्या 2, हमने यहाँ पे लिखा printf, ठीक है ना। str1 इक्वल टू %n कॉमा str1। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा क्या, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या 12। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा str1 है और ये हमारा str क्या है 2 है। ये लिखा मैंने राज, लिखा ना। इतने में हमने क्या लिखा बताइए, सिंह लिखा हमने क्या लिखा, सिंह लिखा। अब हम क्या चाहते हैं, देखो जैसे ही यहाँ पे str कैट मैंने किया तो str2 कहाँ ऐड हो जाएगा, str1 में, मतलब इसका एक एक कैरेक्टर यहाँ पे आके लिखाएगा SINGH, लास्ट में क्या हो जाएगा नल। तो क्या प्रिंट करेगा बताइए, राज सिंह। समझ में आया? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज strcmp। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। ये दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करता है, कंपेयर करता है कि दोनों इक्वल है या नहीं। कई बार ऐसा जरूरत पड़ता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, कई ऐसा जरूरत पड़ेगा कि दो कंपेयर करना कि इक्वल है या नहीं है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, strcmp, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा str1 कॉमा str क्या 2। अगर दोनों इक्वल है तो ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू 0। दोनों अगर इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, नॉन जीरो रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। बात समझिए, कौन नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा हम बताते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा क्या, दे दो स्ट्रिंग मैंने इनपुट करा लेना str1 एंड str क्या 2। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, कंपेयर करने के लिए इफ क्या लिखेंगे बताइए, strcmp, ठीक है, str1 कॉमा str क्या 2 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे लिखा printf, ठीक है, बोथ आर क्या इक्वल, है ना, बोथ आर क्या होगा बताइए इक्वल। एल्स क्या लिखेंगे, printf बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर नॉट क्या इक्वल। समझ में, बोथ आर नॉट क्या इक्वल। तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होगा, मान लीजिए ये एक मैंने स्ट्रिंग लिया str1, ये हमारा str1 है, और ये मान लो हमारा क्या है str2 है। हमने यहाँ पे लिया 0 1 2 3 4, हमने यहाँ पे लिया क्या RAJ राज 0, और यहाँ पे लिया RAJ, ठीक है, राज 0 1 2 3 4 5, है ना, लिया ना। अब बताइए ये एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करेगा, तो ये कैपिटल आर ये कैपिटल आर दोनों को माइनस करेगा तो कितना आएगा, ये ए है और ये है, दोनों को माइनस करेगा कितना, कंपेयर करेगा ना, माइनस करेगा, इसको माइनस किया कितना 0, क्योंकि सब इक्वल है। अरे आस्की कोड पे कंपेयर करता है ना, तो दोनों की वैल्यू क्या है 0 है। जब 0 है तो क्या प्रिंट करेगा बताइए, क्या बोलेगा, रिटर्न करेगा 0 करेगा तो क्या बोलेगा ट्रू बोलेगा तो बोथ आर क्या इक्वल। मेरी बातें समझ में नहीं। अगर मान लो हम यहाँ पे कैपिटल वाला आर और यहाँ पे दिए क्या छोटा वाला आर, ठीक है, स्मॉल वाला आर, तो इसको इससे कंपेयर करेगा, मतलब ऊपर वाला कितना है 65 और नीचे वाला कितना है 97, क्या रिटर्न करेगा बताइए -32, बोलवा नहीं करता, क्या रिटर्न करेगा -32। यहाँ पे तो 0 आया, यहाँ पे 0 आया, लेकिन इसका कितना आया -32, तो -32। अब एक बताइए रिटर्न दिया कितना -32, क्या -32 0 के बराबर है नहीं, तो क्या बोलेगा नॉट इक्वल। इंटरनली कैसे काम करता है ये भी समझ में आया हम लोग को, सुमन समझा या नहीं समझा। है ICMP, है ना, ICMP, str मींस व्हाट, स्ट्रिंग, आई का मतलब क्या इग्नोर, और CMP मींस व्हाट केसेस, ठीक है, मतलब ठीक है यहाँ पे इग्नोर करना केस को।
जैसे मान लो अगर यहाँ पे राज है और यहाँ पे राज है तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट केवल क्या लगा देना है, ICM। ठीक है, अगर दोनों कैपिटल और स्मॉल का मिक्सिंग भी होगा तभी बोलेगा क्या, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तभी ये बोलेगा बोथ आर इक्वल। So STR UPR it is used to convert into अपर केस। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है किस में, अपर केस में। अगर लोअर है तो क्या करेगा, अपर कर देगा। सिंटैक्स क्या है, STR UPR और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, STR पास करेंगे। ठीक है, क्या पास करेंगे, STR। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे इनपुट करा है क्या, स्ट्रिंग। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, printf। ठीक है, STR इक्वल टू %s/n कॉमा STR UPR और यहीं पे क्या पास कर देंगे बताइए, STR। ठीक है, क्या पास कर देंगे, STR पास कर देंगे। समझ आया।